अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कुछ रिव्यूज क्वेश्चन हमारे रह गए थे। 12.24 ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन द नॉर्मल ह्यूमन आई। तो ये हमने लेक्चर नंबर 15 में स्टडी किया था कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई में किस तरह से इमेज बनता है। तो हम थोड़ा सा उसको रिकॉल करें तो हमने उसमें एक कन्वेक्स लेंस का जिक्र किया था कि हमारा जो आई का लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, और जब लाइट उस लेंस से जाके स्ट्राइक करती है तो वो रिफ्रैक्ट होकर बेंड होकर दूसरी साइड पर रेटिना पर फॉल करती है और रेटिना पर एक इमेज डेवलप हो जाता है। तो इसकी रे डायग्राम आप लेक्चर नंबर 15 से देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 12.25 व्हाट इज मेंट बाय द टर्म्स नियर साइडेडनेस एंड फार साइडेडनेस एंड हाउ कैन दीज डिफेक्ट बी करेक्टेड। तो नियर साइडेडनेस और फार साइडेडनेस का क्या मतलब है। नियर साइडेडनेस, द disability of eye that cannot see distant object clearly is called nearsightedness। ओके, और नियर साइडेडनेस का एक और नाम भी हमने डिस्कस किया था, दैट इज मायोपिया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन दीज डिफेक्ट्स बी करेक्टेड। तो नियर साइडेडनेस को हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग, इट कैन बी करेक्टेड by using concave lens। क्लियर? आई होप आपको नियर साइडेडनेस टर्म जो है ये समझ आ गई होगी कि ये क्या है। द डिसएबिलिटी ऑफ आई दैट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो कि दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अगर आपकी आंख ना देख सके तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, नियर साइडेडनेस। और इसका एक और नाम भी है, दैट इज मायोपिया। और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग कनकेव लेंस। ठीक है, आप कनकेव लेंस का इस्तेमाल करके आप इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फार साइडेडनेस। Definition: the disability of eye that cannot see distinct object clearly is called farsightedness। And how can be corrected? It can be corrected by using convex lens। So the definition is the disability of eye that cannot see distinct objects clearly is called farsightedness। तो वो डिफेक्ट जिसमें आप करीब के ऑब्जेक्ट्स को सही तरह से ना देख सकें, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं फार साइडेडनेस। और इसका हमने एक और नाम भी डिस्कस किया था, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इस डिफेक्ट को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग
कन्वेक्स लेंस। तो आप कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके इस डिफेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे रिव्यूज क्वेश्चन जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। नाउ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12.1, a man raises his left hand in front of a plane mirror. The image facing him is raising his right hand. Explain why. क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि एक पर्सन जो है, एक मैन, एक आदमी अपना लेफ्ट हैंड रेज करता है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन में उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसका राइट हैंड रेज हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? Just because of the reflection of light. So the answer is, it just because of reflection of light in plane mirror causing to see an inverted image. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से एक इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो जाता है। तो एक उस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने जब लेफ्ट हैंड रेज किया हो तो उसको ऐसा फील हो रहा होता है कि वहां पर उसका राइट हैंड रेज हुआ है, बट एक्चुअली में उसका लेफ्ट हैंड रेज होता है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन व्हाई लाइट वेव्स आर रिफ्रैक्टेड एट अ बाउंड्री बिटवीन टू मटेरियल्स। तो दो मटेरियल्स की बाउंड्री पर लाइट रिफ्रैक्ट क्यों हो जाती है? एक्सप्लेन इट। सो इट इज जस्ट बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एयर में ज्यादा होती है, और अगर हम वाटर की बात करें या हम ग्लास की बात करें तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो जब लाइट रेज किसी भी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एंटर हो रही होंगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, और उसके चेंज होने से वहां पर रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अकर हो जाता है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। सो यू कैन राइट द आंसर एज light waves are refracted at a boundary between due to the change in speed of light. क्लियर? लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से रिफ्रैक्शन का फेनोमेना अकर होता है जब भी लाइट रे एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एंटर होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, explain why a fish under water appears to be at a different depth below the surface than actually is. Does it appears deeper or shallower? तो नॉर्मली आपने भी ये देखा होगा कि जब आप पानी के अंदर देख रहे होते हैं तो आपको एक फिश जो है वो ऐसा फील हो रहा होता है कि वो फिश जो है वो बिल्कुल ऊपर तैर रही है, बट एक्चुअली में वो काफी डीप होती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें भी रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है कि ऑब्वियसली लाइट एयर से मूव करती हुई आ रही है और वो पानी के अंदर एंटर होती है, तो वहां पर अंदर जाके लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब जब वो बेंड होती है तो एक्चुअली में फिश जो है वो यहां पर मूव कर रही होती है, ठीक है, यहां मैंने ओ से रिप्रेजेंट किया है, दिस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट। बट अगर हम एक्चुअल में देखें तो लाइट रे को इस तरह फॉल करना चाहिए था, तो उन लाइट रेज की वजह से एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाता है, और उस वर्चुअल इमेज की वजह से आपको लग रहा होता है कि वो फिश जो है वो काफी ऊपर जो है वो तैर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो फिश काफी डीप होती है। अब अगर हम इसका आंसर लिखें तो हम यहां कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द अपरेंट डेप्थ, बिकॉज of apparent depth, the image formed at eye
above O where the image seems to be formed due to refraction of light. क्लियर? तो अब यहां पर अगर हम अपरेंट डेप्थ की बात करें तो ये वाली जो डेप्थ है यहां से लेकर और ये जहां पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है इस जगह तक, ये है बेसिकली आपकी अपरेंट डेप्थ. और एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में यहां से लेकर और एंड तक जहां पर एक्चुअल में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है जो कि फिश है, तो ये है आपकी एक्चुअल डेप्थ. ठीक है? तो हमें ऐसा फील होगा कि जो फिश है वो काफी ऊपर तैर रही है. ठीक है? लेकिन एक्चुअली में वो फिश काफी डीप होती है. जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें ऐसा लगता है कि वो फिश काफी ऊपर तैर रही है. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, why or why not concave mirrors are suitable for makeup? तो concave mirror जो है वो मेकअप के लिए suitable क्यों है? Because concave mirror जो है वो एक magnified image आपको दिखाता है और concave mirror के थ्रू हम erect image देख सकते हैं. That's why ये कहा जाता है कि concave mirror जो है वो suitable है मेकअप के लिए. तो हम इसका आंसर लिखते हैं that concave mirrors are suitable for makeup because it forms, इसको इस तरह से कर लेते हैं, बिकॉज इट एक्ट एज अ मैग्नीफायर एंड फॉर्म लार्ज erect image. When a person is standing between focus and pole of the mirror. ठीक है? तो ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब when a person is standing between focus and pole of the mirror, जब एक पर्सन जो है वो कहां स्टैंड कर रहा होगा? प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, उसके दरमियान में जब पर्सन स्टैंड कर रहा होगा तब कनकेव मिरर एक्ट करेगा एज अ मैग्नीफायर और ये एक लार्ज इरेक्ट इमेज फॉर्म कर देगा जिससे हम इजीली देख सकते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि कनकेव मिरर आर सुटेबल फॉर मेकअप. क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. रिमेनिंग क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.